हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ देव एंड दिस इज़ योर चैनल। और हम आज डिस्कस करेंगे कि हम एनसीईआरटी मतलब बायोलॉजी को किस हिसाब से पढ़ सकते हैं कि हमारे दिमाग में फ़िक्स हो जाए, या इसका इजी वे क्या है पढ़ने का। जैसे एक्सपर्ट्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम बायोलॉजी को कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखो, जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर ले लिया हमने, फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया, कोई भी चैप्टर ले लिया, तो हमें वो चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। तो देखो, जैसे कि हमने कोई चैप्टर लिया, उसका सबसे पहले हमें क्या करना है, वन शॉट एक वीडियो देखनी है एनसीईआरटी। ठीक है, एक हमने वीडियो देख ली, एक हमने पहले उठा लिया हमारा चैप्टर। ठीक है, कोई भी फर्स्ट ले लिया, जैसे फर्स्ट का हमने देख लिया, वन शॉट एनसीईआरटी वीडियो देख ली, यूट्यूब पे हमारी बहुत सारी अवेलेबल्स हैं, वहाँ से देख सकते हैं। उससे वन शॉट से क्या होगा कि हमारा जो बेसिक होगा ना, वो थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ ली हमने, हमारा थोड़ा सा बेस कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि हम आगे समझने में ना थोड़ी आसानी मिलेगी। ठीक है, और सेकंड शॉट में हम करेंगे कि अपना इसको थोड़ा नोट्स बना सकें हम। ठीक है, तो सेकंड हम देखते हैं नोट्स कैसे बनाएं। अपना सेकंड पॉइंट देखते हैं कि मेक आर नोट्स। ठीक है, अब मैंने ये तो बता दिया कि आप वन शॉट वीडियो देख लो। ठीक है, सेकंड में अपने नोट्स बना लो। नोट्स बनाओ कैसे, ऐसे आपने कोई वीडियो देखी, वन शॉट हमारा हो गया ये एनसीईआरटी बेस्ड पूरा। ठीक है, तो हमने सेकंड में हमारा नोट्स बनाना है। अब नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स के लिए हमें एक या बढ़िया चैनल चाहिए होगा, एक एजुकेटर चाहिए होगा। जैसे कि आप मेरा चैनल देखो एक बार, मेरे चैनल पे मैंने क्या कर रखा है कि एक नोट्स प्रॉपर बना रखे हैं हर चैप्टर के। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया तो उसके नोट्स नोट्स मैंने पढ़ाए हैं, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई। ठीक है, तो सेकंड में अगर आपको मेरा चैनल पसंद नहीं आता तो आप किसी और का चैनल भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप उसमें किसी और का भी ले सकते हो, जैसे किसी का भी ले सकते हो आप, जो आप जिसका आपसे समझ आए, आपको समझ आए, उसका चैनल से आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स आपको बनाने कैसे हैं, जैसे कोई भी है, माइंड में ना एक चीज़ होनी चाहिए। अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो या नीट की, ठीक है, तो अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो तो सीबीएसई की तैयारी में हमें क्या चाहिए, रिटर्न हमारा पेपर होता है, तो रिटर्न पेपर में हमें सब लिखना पड़ेगा। तो हमें सब होता क्या है, इसमें डेफिनेशंस चाहिए होती हैं हमारे पास सब। ठीक है, तो इसमें हमें हमें ज़्यादातर लिखना पड़ेगा नोट्स में, और नोट्स में इसमें लिखेंगे हम। और जो अगर हम नीट का बनाते हैं नोट्स, तो उसमें हमें ज़्यादातर हमें क्या होता है, हमारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप ट्वेल्थ में हो, अगर आपको नीट की भी तैयारी कर रहे हो और सीबीएसई की भी, तो आप दोनों अगर एक वीडियो मिल जाएँ तो भी बढ़िया है। जैसे कि मैंने कर रखा है, दोनों टॉपिक्स भी ले रखे हैं और वो भी ले रखा है। ठीक है, कंटेंट बढ़िया तरीके से समझा भी रखा है। और अगर आप किसी और का भी देखो तो भी बढ़िया समझा रखा है। मतलब मैं किसी की बुराई या अच्छाई के बारे में नहीं बता रहा, सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, और आपको जिसका पसंद है उससे आप कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि बढ़िया नोट्स आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें हमारे चार ऑप्शंस होते हैं, उसमें एक करेक्ट होगा और तीन इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, तो उनमें से हमें एक करेक्ट होगा, तो उसके लिए हमें एक करेक्ट करने के लिए हमारे दिमाग में एक ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जिसमें हमारा टॉपिक्स वो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, और उसके लिए क्लियर टॉपिक कब होगा, जब हमें एक बढ़िया टीचर मिल पाएगा या हमें ढंग से समझ आ पाएगा। तो उसके लिए हमारी सबसे बढ़िया चीज़ होती है नोट्स। इसलिए हमें नोट्स बनाने हैं, ताकि हम नोट्स एक बढ़िया वे में लास्ट में या रिवीजन कर सकें, डेली रिवीजन के लिए। तो नोट्स इसलिए हम बनाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट अपना क्या। थर्ड पॉइंट आता है कि हम देखो, डेली स्टडी करनी है हमें एक तो, और सेकंड हमारा है रिवीजन। हमें नोट्स रिवाइज भी करने हैं, अपने चैप्टर भी करना है नया। ठीक है, तो और हमें रिवीजन भी करना है। अगर हम बैक रिवीजन नहीं करेंगे अपना, तो हम पीछे तो सब भूलते जाएंगे। तो रिवीजन ज़रूरी है, इसलिए मैंने थर्ड पार्ट ये इंक्लूड करा है इसमें। ये थर्ड हमारा रिवीजन हो गया। स्टडी हमें डेली करनी है, अगर छोड़ेंगे तो उस चीज़ पे से हमारा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी, इससे हम स्टडी नहीं कर पाएंगे रेगुलरली। ठीक है, और फोर्थ टॉपिक हम देखते हैं अपना कि हमारा क्या जो अपना फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जो कि है टेस्ट के बारे में। जैसे कि हमने हफ्ते में हमारा चैप्टर क्लियर हो गया या उसके कुछ टॉपिक्स क्लियर हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपना वीकली अपने आप को ट्राई कर सकते हैं कि हम इस चीज़ में परफेक्ट हैं या नहीं। या ये नीट के लिए ले लो या ये सीबीएसई के लिए ले लो। ठीक है, सीबीएसई में आप अपना सिर्फ एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो,
ठीक है। और नीट में अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। तो इस हिसाब से इससे होगा क्या कि हमारी जो एबिलिटी है, हम ये इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और किस वे में अटैम्प्ट करना है, वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा यही है, वीकली हमें ट्राई करना है कि हम टेस्ट दे सकें। ठीक है। तो हम फिफ्थ पॉइंट, अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होना चाहिए वो मेरे ख्याल से तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब पढ़ते हैं, एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन हो गया, ठीक है, हमारे जो रूल्स हम बनाते हैं, 1 दिन फॉलो हो गए, 2 दिन हो गए, हफ्ते हो गए, ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं हम 2-4 दिन स्किप कर देते हैं चीज़ों को, जिससे हमारी कंसिस्टेंसी में ख़राबी हो जाती है या ख़राब हो जाती है। ठीक है। जिससे हम रेगुलरली नहीं पढ़ पाते, और ये हमारी पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, जिससे हमारी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो जिस कंसिस्टेंसी हमारे अंदर होनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी हमारे अंदर होगी कैसे, हम ऑलवेज़ मोटिवेटेड रहें। ठीक है। ऑलवेज़ हमारे अंदर ये रहना चाहिए कि हमने ये स्टार्ट क्यों करा है, अभी हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप अभी 12th क्लास में हो, और तो 12th क्लास में होकर आप अभी क्या कर सकते हो। ठीक है। पढ़ने के अलावा तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो पढ़ो ना। पढ़ने के अलावा नहीं है कोई ऑप्शन, तो पढ़ाई के अलावा कुछ और क्या कर सकते हो, पढ़ो सिर्फ। ठीक है। और आप ये सोचो जी, आपने ये साइंस क्यों ली थी, क्या ये मस्ती वस्ती करने के लिए ली थी, या इधर उधर घूमने के लिए ली थी, किस लिए ली थी। तो ये देखो कि आपने साइंस क्यों ली थी, क्या विज़न था आपका। तो उस हिसाब से अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखो, अपने अंदर आग लगा के रखो, एज अ मोटिवेटेड रखो अपने आप को। कैसे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ देखो अपने अंदर, अपने घर वालों को देखो, और अपने आसपास की चीज़ों को देखो, क्या क्या आपको सुधारना है, क्या क्या आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो कंसिस्टेंसी को बरकरार रखती हैं। ठीक है। आपके अंदर कितना उस चीज़ को लेकर पैशन है कि आपको ये चाहिए तो चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, जब जाके हम कंसिस्टेंसी बरकरार रख पाएंगे अपनी। इस टॉपिक को हम यहीं क्लियर करते हैं। ठीक है। तो मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लास्ट तक आपने हमारी वीडियो देखी। अगर आपको जैसे कि मे नोट्स कैसे बनाते हैं, डेली रिवीजन कैसे करें टाइम टू टेबल, ठीक है, और ये वीकली टेस्ट कैसे करें, अगर इन सब चीज़ों पे अगर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखें।